जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही अचूक से उपाय लेके आती हूँ, जिनको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या उससे आप निजात मिल सकती है। तो आज का उपाय खासतौर से मैं उन बच्चों के लिए लेके आई जिनके विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने, बाधे, रुकावटें आ रही, संजोग ही नहीं बन पा रही, विवाह के रिश्ते की बात पक्की नहीं हो पा रही, रिश्ता आता है दरवाजे से और लौट के चला जाता है, या सगाई होगी फिर रिश्ता टूट गया, उम्र बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, उपाय कर करके थक चुके हैं, कोई भी समाधान नहीं हो पा रहे, कुंडली में दोष है, पितृ दोष है, कई सारी समस्याएं हैं। अगर विवाह को लेके कैसी भी समस्या है तो आज मैं आपको एक विवाह कलश बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरह से बना के इसकी स्थापना करनी है, जिससे कि विवाह के संजोग बने और शीघ्र आपके बच्चे का विवाह अच्छे घर में संपन्न हो सके। तो इसके लिए जरूरी है कि ये उपाय बच्चे करें, इसके लिए ये जरूरी है कि ये उपाय विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। जी हाँ, कोई भी कार्य करे विश्वास के साथ करे, जिससे कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये उपाय करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। और ये उपाय माँ करे, पिता करे या बड़ी बहन भी कर सकती है। इसके लिए आपने करना क्या है, किसी भी पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा पे कर सकते हैं। करने का जो समय वो गोधूली बेला होगी, आपने शाम के समय ये उपाय करना है, 5:30 से 6:30 बजे के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं किसी भी पूर्णिमा के दिन। आपने शाम के समय नहा धो के स्वच्छ होना है। ध्यान रखें कि आप लाल पीले रंग के वस्त्र पहने या हल्के गुलाबी रंग के या हल्के रंगों का प्रयोग करें, काले रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। तो आपने अपने मंदिर के समक्ष लाल आसन लेके बैठना है, उत्तर पूर्व की दिशा हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने अपने इष्ट देव के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। मैं आपको कुछ सामग्री बताने जा रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। आपने ये सारा सामान लाके पहले ही रख लेना है। जैसे कि आपको चाहिए एक मिट्टी की मटकी या कलश कह ले, ढक्कन वाला जरूर होना चाहिए। मिट्टी का जो छोटा सा मटका मिलता है कलश, वो लेकर आना है ढक्कन वाला। अब आपको चाहिए चावल, साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक सुपारी चाहिए, कलावा चाहिए मूली, और आपको रोली चाहिए कुमकुम, हल्दी, हल्दी की आपको 5 गांठें चाहिए, एक आपको जटा वाला नारियल चाहिए, एक चुनरी छोटे से साइज की बिल्कुल, या तो आप लाल रंग का वस्त्र भी ले सकते हैं, कपड़ा, और आपको चाहिए एक 5 रुपए का सिक्का। आपने ये सारी चीजें ले लेनी है। अब आप अपने मंदिर के समक्ष बैठ के आसन पे, और आपने ये उपाय करना है, विवाह कलश बनाना है आपने। और इस विवाह कलश की स्थापना करने के बाद आप देखेंगे कि 11 दिन के भीतर ही आप जिसके लिए भी ये विवाह कलश की स्थापना कर रहे हैं, उसके विवाह की जितनी अड़चने वो जरूर दूर होंगी, उसका रिश्ता बहुत जल्दी पक्का होगा। तो आपने करना क्या है कि जब आप ये मिट्टी का कलश लेंगे, इसको पहले आप इसके ऊपर जितनी भी आप सामग्री लेकर आए हैं उन सभी सामग्री के ऊपर आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें, जिससे कि सब चीजें शुद्ध हो जाएं। अब आपने मटकी के ऊपर क्या करना है, सबसे पहले आप कुमकुम ले लीजिए, उसमें हल्की सी हल्दी मिलाइए और उसको गंगा जल से पेस्ट तैयार कर लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आपने उस कलश के ऊपर शुभ लिखना है। सबसे सर्वप्रथम आप शुभ लिखेंगे, फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद विवाह लिखेंगे। इस तरह से आपने शुभ, स्वास्तिक का चिन्ह और विवाह, शुभ विवाह उसके ऊपर लिख देना है कलश के ऊपर। और कलश की जो कंठ है उसके ऊपर आपने कलावा अवश्य बांधना है, रक्षा सूत्र जरूर बांधेंगे। इसके बाद अब आपके इस कलश जो तैयार हो गया, आपने इस पे सब कुछ लिख दिया। अब इसके बाद आपने इसके अंदर जो अक्षत चावल लिए हैं उससे आप इसको भर दीजिए। भरने के बाद आपने जो सुपारी ली है उस सुपारी के ऊपर आपने कलावा लपेट देना है, इसलिए कि वो श्री गणेश भगवान के रूप में आप मानेंगे, इसलिए कि सुपारी को भगवान गणेश का ही रूप माना जाता है। तो आप जो भी विवाह कलश की स्थापना करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करी जाती है। तो आपने इसी तरह गणेश भगवान की स्थापना करनी है। उस पर आपने कलावा लपेटना है और फिर जो आपने चावल से भर दिया उस कलश के बीचों बीच आपने ये रख देना है सुपारी। उसके बाद आपने 5 हल्दी की गांठ लिए, उस पे आप कुमकुम लगाइए, वो भी उसी में रख दीजिए। 5 रुपए का सिक्का लिया, वो भी आपने उसी के अंदर रख देना है। रखने के बाद आपने प्रार्थना करनी है विघ्नहर्ता से कि हे विघ्नहर्ता, जो भी विवाह में विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करें। इस तरह से आपने उसके ऊपर फिर वो ढक्कन रख देना है। ढक्कन रखने के बाद आपने जटा वाला नारियल जो लिया है उसके ऊपर आपने करना क्या है, जिस बच्चे के विवाह के लिए आप सोच रहे हैं कि उसकी फोटो ले लीजिए। उस फोटो को लेने के बाद आपने उसकी फोटो के पीछे जो मनोकामना है, जो भी विवाह की अड़चन है, जो भी परेशानी आ रही है, उसको लिख दीजिए और उसे आप उस नारियल के साथ लपेटिए, रख के उस पे कलावा लपेट दीजिए। 7 बार आप कलावा लपेटने के बाद उसको नारियल को आप चुन्नी के अंदर लपेट के उसी ही कलश के ऊपर आप रख देंगे। रखने के बाद इस विवाह कलश आपका तैयार हो चुका है। इस विवाह कलश को आपने अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा,
जो भी आपके घर की ईशान कोण की जो दिशा है, उत्तर पूर्वी दिशा, आप वहां पे रख दीजिए। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा, आपके घर में ऐसी कोई दिशा मतलब सेट नहीं है या ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पे आप रख सकें, तो आप ये विवाह कलश उसी बच्चे की अलमारी में, जहां भी उसका जो कपड़े रखने का जगह है, वहां पे इसे विवाह कलश को रख दीजिए। मगर ध्यान रखें कि इस विवाह कलश पे किसी का हाथ नहीं लगे। संभाल के आपने इस विवाह कलश की स्थापना करनी है कि जहां पर किसी का हाथ नहीं लगे। आप रख दीजिए। जब आपका ये कार्य पूरा हो जाए, उसका विवाह संपन्न हो जाए, अच्छे घर में विवाह संपन्न हो जाए, विवाह पूरा हो चुका, तो उसके बाद आपने करना क्या है, विवाह के बाद जब विवाह हो जाएगा तब ये विवाह कलश आपने उठाना है और उठाकर किसी भी बहते हुए पानी में आपने छोड़ देना है। तो ये उपाय आप करके देखिए, विवाह कलश की स्थापना करके देखिए। जो भी विवाह में अड़चने बाधाएं आ रही है उस बच्चे की, वो सारी दूर होंगी और उसका विवाह बहुत अति जल्दी शीघ्र संपन्न होगा। तो ये उपाय आप करिए। विघ्नहर्ता से विघ्न दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि जो भी अड़चने बाधाएं रुकावटें आ रही वो सारी दूर हो सके और इस तरह से विवाह कलश की स्थापना कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाना, जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। मैं कुछ इसी तरह के उपाय और टिप्स लेकर आपके लिए आती रहती हूँ। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना भी ना भूलें और जो भी आपका ये उपाय करने से जीवन में परिवर्तन आए वो भी जरूर लिखिएगा। इससे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।